वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। थोड़ा सा लेंथी था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन की एक स्पेशल वीडियो जो है वो बनाई है। ए ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विद द रेडियस 4 सेंटीमीटर विद द सेगमेंट बी डी एंड सी डी विद द बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी, लेंथ इज 8। देखो इसने क्या कहा, एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के एज ए टेंजेंट ही हमने 3 टेंजेंट का यूज़ किया है और इस तरीके से हमने बनाई है फिर एक ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ए बी सी और यहाँ कोई भी एक पॉइंट है डी। अब इसने कहा कि जो पर्टिकुलरली सेगमेंट है, ये सेगमेंटेशन आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये सेगमेंटेशन आपकी 6 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना आपको गिवन है। तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ हमने पॉइंट ले लिया ई और यहाँ हमने पॉइंट ले लिया एफ। ठीक है, तो अभी जो सी डी है वो इक्वल टू सी आएगा। सी डी इज इक्वल टू सी ई, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, तो ये भी आ गया 6। उसके बाद जो हमारा एफ बी है वो इक्वल आएगा बी डी के और ये आ जाएगा 8, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को हमने x और x कंसिडर कर लिया, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, यानी कि ए ई इज इक्वल टू आ जाएगा भाई ए एफ के, और वो कितना आ गया x। अगर मैं टोटल ए बी की बात करूँ तो टोटल ए बी आई x प्लस 8। अगर मैं टोटल ए सी की बात करूँ तो टोटल ए सी आ जाएगी x प्लस 6। ठीक है, और अगर मैं टोटल बी सी की बात करूँ तो ये 6 प्लस 8 ये आ जाएगी हमारे पास 14। अगर हमारी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, कोई अदर टाइप की ट्रायंगल है, तो वहाँ पर हम एक 9th क्लास में सीख के आए थे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ भी जब हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे तो आज हम हीरोन्स फार्मूला का ही यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे तो पर्टिकुलरली हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, पहले हम सेमी पैरामीटर एस फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। पहली साइड आई थी एक्स प्लस 8, दूसरी साइड आई एक्स प्लस 6, थर्ड साइड आई 14 डिवाइड बाई 2। एक्स प्लस एक्स हो जाएगा भाई 2x प्लस 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 डिवाइड बाई 2। ऊपर से 2 ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा एक्स प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट, तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 14। अब हम बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी तरीके से निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट, एस की वैल्यू रखी एक्स प्लस 14, फिर एक्स प्लस 14 पहली साइड एक्स माइनस 6 आएगी, क्योंकि इस माइनस की वजह से दोनों पॉजिटिव कैसे हो गए, नेगेटिव, यहाँ 8 लगा दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 14 माइनस 14, यही आएगी वैल्यू। ठीक है, तो अंडर द स्क्वायर रूट यहाँ क्या बचा है एक्स प्लस 14। अब ये एक्स से एक्स कट, 14 माइनस ये आ गया 6, आगे बचेगा 8 और आगे बचेगा एक्स। एक्स से एक्स कट, 14 से 14 कट, तो ये आ गया 6 8 जा 48। तो अंडर द स्क्वायर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, 48 को लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 3। क्या लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 3। 16 मल्टीप्लाई 3 लिखोगे तो 16 का स्क्वायर रूट बाहर की तरह चला जाएगा 4। इसको आपने लिखा x प्लस 14, 16 मल्टीप्लाई 3x। इस 16 का स्क्वायर से रूट बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 4 अंडर द स्क्वायर रूट x प्लस 14 इंटू आ जाएगा 3x। ठीक है, एक तो एरिया ये निकाल दिया हमने। दूसरा हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट ओ था, ओ से ओ सी को मिला दो, ओ से बी को और ओ से ए को, ओ से एफ को और ओ से ई को, मतलब ओ से जितने पॉइंट मिल सकते हो सारे पॉइंट मिला दो। अब यहाँ पर टोटल ट्रायंगल होगी 6, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल होगी। अगर और सारी की सारी कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ भी टेंजेंट पॉइंट टी आ रहा है 90 डिग्री, डी भी टेंजेंट पॉइंट है और एफ भी, तो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। सभी का बेस x है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यह x है, और हाइट हमारी क्या है 4, जो भी हमारी रेडियस है सर्कल की। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहली ट्रायंगल आएगी ए ओ ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ई, ठीक है। फिर आएगी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ई, ए ओ ई पहली, सी ओ ई दूसरी। फिर नेक्स्ट आएगी सी ओ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। फिर आएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी, ठीक है। और फिर आएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ एफ। फिर आएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एफ। सबकी हाइट सेम रहेगी 4, सबकी हाइट क्या रहेगी, सेम 4। तो यहाँ पर 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट 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 और 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2 जा 4 और यहाँ भी 2 2 जा 4। तो ये कितना आया आपके पास, यहाँ से वैल्यू आई आपके पास 2x, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 2 इंटू एक्स 2x, 2 + 2 कितना हो गया भाई 4x, 2 + 2 कितना हो गया 4x। अब यहाँ पर देखो 12 + 12 हो गया 24, ठीक है। 24 में 32 को ऐड करोगे तो कितना आ गया 56। तो यहाँ से 4 को कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा x + 14 मीटर स्क्वायर। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यही आया। एक एरिया हमने रोल्स फॉर्मूला से निकाला था, वो वाला क्या निकाला था, 4√√x + 14 × 3x, और ये 4 × x + 14, एक ही आया। ये 2 एरिया आए हमारे पास, ठीक है। अब इन 2 एरिया को सोल्व कैसे करोगे, यहाँ भी 4 है मल्टीप्लाई में, यहाँ भी है, दोनों हो गए कट। अब यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो √x + 14 × 3x, इसका तो होल स्क्वायर = x + 14 का होल स्क्वायर, इससे हो गया कट। अब ये x + 14 यहाँ मल्टीप्लाई, ये सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो 3x = x + 14 का स्क्वायर, यानी कि ये 2 बार मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय x + 14, इससे एक कट हो गया। अब ये x वहाँ पर पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव, 3x - x = 14, 2x = 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमें साइड निकालनी थी कि टोटल साइड बताओ कितनी आएगी। तो यहाँ पर 7 + 8 आ जाएगी 15, 7 + 6 आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी साइड है वो आ गई 13, 14 और 15। ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।